21 अक्टूबर 2023 नवरात्रि की सप्तमी पर कर लीजिएगा 7 काली मिर्च के दाने के प्राचीन काल के समय के महाउपाय को। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है वो माता रानी जी के 7वें रूप माता कालरात्रि जी को समर्पित होता है। माता कालरात्रि जी वही देवी हैं जिनका आशीर्वाद अगर एक व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतें तुरंत के तुरंत तो खत्म होती होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फलदायी नवरात्रि जो बताई जाती है वो होती है शारदीय नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि में पड़ने वाला 7वां दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और इस दिन माता कालरात्रि जी की अगर आप विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलता है जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, माता कालरात्रि जी की पूजा में अगर काली मिर्च का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माता कालरात्रि जी को काली मिर्च अत्यंत प्रिय होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप माता कालरात्रि जी की पूजा में बैठ रहे हैं और उसमें सिर्फ काली मिर्च का प्रयोग कर लेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि माता कालरात्रि जी का तुरंत ही आपको वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तनाव और दिक्कतों ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग लगातार दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, कुल मिला के आप अपने जीवन में तकलीफ, परेशानी, दिक्कतों में फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 21 अक्टूबर 2023 के दिन आप 7 काली मिर्च के दाने के वह उपाय 2-4 मिनट निकाल करके कर लीजिए जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय हैं। और इन उपायों को अगर आपने हमारे वीडियो के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 2023 के दिन के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी समस्या हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके जीवन में आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, जो काली मिर्च होती है वैसे तो इसका जो प्रयोग होता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, खांसी हो जाती होगी, तब आपके घर वाले आपको काली मिर्च का घोल देते होंगे या काली मिर्च मुंह में रखने के लिए कहते होंगे, क्योंकि काली मिर्च का प्रयोग करके हम कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काली मिर्च का जो प्रयोग होता है वो महंगी महंगी दवाइयों में किया जाता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर काली मिर्च का प्रयोग सही दिन पर, सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है। और दोस्तों, 21 अक्टूबर के दिन अगर आपने सही तरीके से विधि विधान से काली मिर्च के प्राचीन काल के समय के उस महाउपाय को कर लिया जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको नव दुर्गा जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप 21 अक्टूबर नवरात्रि की सप्तमी के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, आपकी दुकान चल रही थी, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। आपके व्यापार में पहले तो धन आ रहा था, अब आपके व्यापार से धन आना बंद हो गया है। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि आपके व्यापार को लग गई है नज़र, और नज़र इतनी भयानक चीज़ होती है कि वो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। लेकिन आप परेशान मत हो, जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं उस उपाय को अगर आपने कर लिया तो माता कालरात्रि जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस उपाय को करना कब है? तो 21 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे के बाद कभी भी आप लोग ये उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक घी का दीपक चाहिए। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, 21 अक्टूबर की
सूर्यास्त के बाद नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक घी का दीपक ले लीजिएगा। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो आप वहाँ पे बैठ जाइएगा। माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो जो पूजा घर होगा जहाँ पर माता रानी जी की कोई भी कला चित्र है वहाँ पर बैठ जाइएगा। एक घी का दीपक रख दीजिए, एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीज़ें रखनी, जैसे एक मुट्ठी काली मिर्च, एक लौंग और ₹1 का सिक्का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, एक लौंग और ₹1 का सिक्का। इस लाल कपड़े की बना लीजिए पोटली। पोटली को पकड़िए अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता दुर्गा जी का एक जो दुर्गा चालीसा होता है, इसका जाप आपको 9 बार करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा, सिर्फ 9 बार कीजिए। अब इस पोटली को ले जा करके आपको अपनी दुकान पर उस जगह रख देना है जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोग ने नवरात्रि की सप्तमी का दिन कर लिया तो दोस्तों इतना उपाय करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, आप लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं, आप लोग उस बीमार व्यक्ति का इलाज करा के परेशान हो चुके हैं, तो अब आप परेशान मत हो। एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं और ये उपाय अगर आपने माता कालरात्रि जी के सामने कर लिया तो दोस्तों वो आप बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, उस बीमार व्यक्ति को अपनी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति है और आप हैं, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, आपको एक घी का दीपक लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको और उस बीमार व्यक्ति को माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर पूजा घर में रखी है वहाँ पर बैठना है। वहाँ पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आप दोनों को सबसे पहले घी का दीपक जला देना। घी का दीपक जला दीजिए, हाथ में अपने 7 काली मिर्च के दाने पकड़ के आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अब ये जो काली मिर्च अपने हाथ में अपने साथ रखी हैं, इसको उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है और जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोग ने नवरात्रि की सप्तमी के दिन कर लिया, माता कालरात्रि जी के आशीर्वाद से वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऐसा दोष था जिसकी वजह से बीमारी उसको घेरे हुई थी, वो दोष हट जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता कालरात्रि जी और माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको नवरात्रि की सप्तमी के दिन और नवरात्रि अभी जितने भी दिन बची हुई है, प्रत्येक दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और उसमें एक एक काली मिर्च डाल देना है। घी का दीपक जलाने के बाद इतना उपाय अगर आप करेंगे तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर 7.5 है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी परेशानी आपके ऊपर, ये जो उपाय हम आपको बता दे रहे हैं ये उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई दोष है तो उसको खत्म नहीं किया सकता, उसके प्रकोप को कम किया सकता है। और बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, ये उपाय करने के बाद मान के चलिए जो भी दोष होगा आपके ऊपर उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। आपको बस यही करना है कि नवरात्रि की सप्तमी मतलब 21 अक्टूबर की शाम को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद जो भी आपके घर पर माता रानी जी की कला चित्र है, यहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाइए, एक मुट्ठी काली मिर्च डालिए, उस पर ₹1 का सिक्का रखिए, इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। यहाँ पर घी का दीपक जलाने के बाद आपको इसी पोटली को अपने हाथ में लेना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इसी पोटली को रख दीजिए घर के पूजा घर में। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। इतना उपाय कर लीजिए और आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चलाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।